करके भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे श्री वृत्रासुर जी। वृत्रासुर कहते हैं, प्रभु अहम हरेः तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं आपका दास बन जाऊं, आपका दास बन सकूं, इतनी योग्यता मुझ में नहीं है। लेकिन महाराज, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे दासानुदास बना लीजिए। आपके जो दास हैं उनके चरण कमलों का भी यदि मैं दास बन जाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जजस्त्वा विरहैयकांक्षे। कहा महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न मुझे कहीं का राजा बनना है, ना मुझे कोई बहुत इस पृथ्वी का साम्राज्य मुझे चाहिए, ना मुझे कोई योग सिद्धि चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। तो भगवान कहते हैं, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर स्तुति क्यों करते हो? कहा महाराज, मैं तो आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। कहा कैसा प्रेम करते हो? तो वृत्रासुर भगवान से 3 प्रकार के उदाहरण देता है कि मैं आपसे कैसा प्रेम करता हूं। कहा कैसा प्रेम करते हो बताओ? अजात पक्षाइव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविन्दा क्षदिदृक्षते त्वाम्। कहा महाराज, मैं आपसे ऐसा प्रेम करता हूं। कैसा प्रेम? अजात पक्षा इव मातरम खगा। नवजात पक्षी जिनके अभी पंख नहीं निकले, जिस प्रकार पंछी अपने नवजात शिशुओं को घोंसले में छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं दाना चुगने के लिए, और जो घोंसले में नवजात शिशु उनके बैठे हैं वो नित्य निरंतर केवल अपने माता पिता का ध्यान करते रहते हैं। जिस प्रकार वो नवजात पक्षी अपने माता पिता का ध्यान करते हैं, हे प्रभु इसी प्रकार मैं आपका ध्यान करता हूं। भगवान कहते हैं, भाई वो ध्यान थोड़ी कर रहे हैं, उन्हें तो भय लग रहा है कि कहीं और कोई ना आ जाए, हमें उठा करके खा ना जाए। ये तो भयभीत हो करके वो ध्यान कर रहे हैं। क्या तुम्हें मुझसे भय लग रहा है? क्या मुझसे भयभीत हो रहे हो? कहा नहीं महाराज, मैं भयभीत नहीं हो रहा। फिर दूसरा उदाहरण दिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता। जिस प्रकार महाराज गाय का जो नवजात बछड़ा है, जो भी तिनके नहीं खाता, घास नहीं खाता, केवल माँ के दुग्ध पर ही निर्भर है, तो माँ के दुग्ध का पान करता है। गाय माता जंगल में चरने के लिए चली जाती हैं, तो निर्निमेष नयनों से केवल सायंकाल की प्रतीक्षा करता है, कब मैया आएगी और मैं दुग्ध पान करूंगा। जिस प्रकार वो अपनी माता का ध्यान करता है, हे प्रभु इसी प्रकार मैं आपका ध्यान करता हूं। भगवान कहते हैं, भाई वो मेरा ध्यान थोड़ी हुआ, वो तो उसे बहुत भूख लगी है, भूख के कारण वो केवल अपनी माँ का ध्यान करता है। तो क्या तुम भी भूख के कारण मुझे याद करते? बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तीसरा उदाहरण दिया जो भगवान को बड़ा प्रिय लगा। प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना। कहा महाराज, जिस प्रकार नवविवाहिता स्त्री है, इसकी अभी अभी शादी हुई है, संत कहते हैं महाराज उसके पति को कोई कार्य पड़ गया और कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा अकेले। नवविवाहिता वधू कहती है कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन पति उसे छोड़ करके कहता है कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। तो कहा महाराज, जिस प्रकार उसका पति दूर चला गया और वो दिन रात केवल अपने पति का ही चिंतन करती है, उसी का ही स्मरण करती है, उसी का ही ध्यान करती है,
हे प्रभु इसी प्रकार मैं भी आपका ध्यान करता हूं। संत कहते हैं भगवान को ये भाव बड़ा अच्छा लगा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। संत कहते हैं भगवान है ही ऐसे महाराज, भगवान के नाम का यदि कोई आश्रय लेता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई दुख बचता ही नहीं है। भगवान ऐसे हैं, हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी दुख में हो, कितनी ही प्रतिकूल स्थितियां क्यों ना हो, लेकिन जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान को अपने मन में उतारते हैं, तो सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती हैं, सारी बिगड़ी जितनी भी होती है सारी बन जाती है महाराज, केवल भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से।